शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक्व राम संवाद। यह गुरु शिष्य का संवाद है। आप श्रवण कर रहे थे। गुरुदेव भगवान ने कहा, हे राम जी, स्वमसंगम उदासीनम परिज्ञाय नवयथा नैश्लिष्यते यति किंचित कदाचित भावी कर्म भी। हे राम जी, यति योगी आकाश के समान अपने को असंग तथा उदासीन जानकर, योगी भविष्य के कर्मों में लेश मात्र भी लिप्त नहीं होता, थोड़ा सा भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि सारे संस्कार जितने भी निर्मित होते हैं वह मन पर निर्मित होते हैं, आत्मा पर नहीं। जितने भी संस्कार निर्मित होते हैं मन पर निर्मित होते हैं, आत्मा पर नहीं। आत्मा तो आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, आकाश की तरह है, सब जगह गया हुआ है, नित्य है, शाश्वत है। इसलिए संस्कार जो निर्मित होते हैं वह केवल और केवल मन पर निर्मित होते हैं, आत्मा पर नहीं। आप यूं समझिए, पानी पर आप लकीरें करें, कितनी ही लकीर कर लें, लेकिन वह साथ के साथ मिटती जाएंगी, साथ के साथ मिटती जाएंगी। लकीरी होगी जरूर, पर साथ के साथ स्वतः मिटती जाएंगी। और यदि पत्थर पर लकीर करें तो पत्थर पर लकीर हो भी जाएगी और बनी भी रहेगी। लेकिन आप चाहें कि हम आकाश में लकीर करें तो आकाश में कभी लकीरें होती ही नहीं, और आकाश में कभी आपको इंद्रधनुष जैसा दिखाई देता है, वह सिर्फ और सिर्फ जल की बूंदें होती हैं, वहां कोई इंद्रधनुष नहीं होता। इंद्रधनुष की तो आपकी कल्पना है। आकाश सदा निर्मल रहता है, पर आकाश में सब कुछ दिखाई देता है, पर आकाश में कुछ नहीं होता, दिखाई सब देता है। आकाश सबसे मुक्त होता है। जैसे एक घड़ा है और उस घड़े में लोग शराब भर लेते हैं। आपने देखा उल्टा करके घड़े में कुछ है? कुछ नहीं है। लेकिन आप एक बात भूल गए कि उसमें आकाश है, और उस घड़े में
शराब भर दी तो सुरागंधेन न लिप्यते, वह आकाश सुरा की गंध से भी लिपायमान नहीं होता, सदा मुक्त रहता है घड़े का आकाश। एक महाआकाश जिसमें सारे कृत्य हो रहे हैं और उन कृत्यों में शामिल होते हुए भी आकाश किसी भी कृत्य के साथ नहीं है, कर्म के साथ नहीं है। और सभी लिपायमान होंगे लेकिन आकाश कभी लिपायमान नहीं होगा, चाहे वह घटाकाश हो, घड़े का आकाश हो, चाहे वह महाआकाश हो। इसी प्रकार से शरीर रूपी घड़े के अंदर वास करने वाला आत्म तत्व कभी लिपायमान नहीं होता। घड़े में कैसी भावना आती है, उन भावनाओं से लिपायमान नहीं होता। कैसे ही विचार आते हैं, उन विचारों से लिपायमान नहीं होता। आत्मा न तो सुविचारों से लिपायमान होता है, न कुविचारों से लिपायमान होता है। आत्मा न सुवासनाओं से लिपायमान होता है, न कुवासनाओं से लिपायमान होता है। आत्मा न सुकर्मों से लिपायमान होता है, न कुकर्मों से लिपायमान होता है। आत्मा कभी लिपायमान नहीं होता। उदाहरण दिया आपको आकाश का। घड़े में आकाश है, कुछ भी डाल दीजिए घड़े में, घड़ा तो लिपायमान हो जाएगा। उसमें वायु का प्रधान गुण है जिसमें वह मन। तो जैसे वायु गंधवती हो जाती है, कहीं गंध हो तो गंधवती हो जाती है, वायु हो जाती है, लेकिन आत्मा नहीं होता। गंधवती पृथ्वी है, आत्मा नहीं है। तो घड़ा भी गंधवान हो जाता है, घड़े की वायु गंधवान हो जाती है, लेकिन घड़े का आकाश कभी गंधवान नहीं होता, वो गंध से कभी लिपायमान नहीं होता। आकाश निर्मल का निर्मल ही रहता है। इसी तरह किसी भी शरीर के अंदर जो आत्मा है, कर्म कोई कैसे ही करता है, लेकिन आत्मा कभी लिपायमान नहीं होती। और कई पुरुष ऐसा कहते हैं कि भाई इसकी आत्मा बहुत गंदी है, तो उस समय वहां मन का अर्थ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति का मन बहुत गंदा है। उसने अज्ञान में आत्मा शब्द का प्रयोग किया है कि इसकी आत्मा बहुत गंदी है, लेकिन वहां किसका अर्थ लेना है आत्मा से? उसने अबोधावस्था में ये शब्द प्रयोग किया, अज्ञान अवस्था में शब्द प्रयोग किया। वहां अर्थ लेना है कि इसका मन बहुत गंदा है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि जितने भी संस्कार निर्मित होते हैं वो सब मन में होते हैं, आत्मा में नहीं। जितनी लकीरें होती हैं सब पानी में होती हैं पर मिट जाती हैं, पत्थर पर होती हैं पर मिटती नहीं। तो मन में जो लकीरें हो जाती हैं वो कभी मिटती नहीं। मन हमारा पत्थर की तरह भी है, मन हमारा पानी की तरह भी है। क्या इस पे लकीरें होती हैं और होती भी हैं और मिटती भी हैं, और इस पे लकीरें पत्थर की तरह भी है। इस पे लकीरें हो जाएं तो जिंदगी भर मिटती नहीं है, राग द्वेष की लकीरें। पर आकाश में कभी कोई लकीरें नहीं होती और न कोई कर सकता है। इसी तरह आत्मा को कभी कोई लिपायमान नहीं कर सकता, कोई भी कर्म। ऐसा ही
गुरुदेव भगवान ने कहा स्वम संगम उदासीनम प्रज्ञाये नभो यथा न लिप्यते यति किंचित कदाचित भाव कर्म भी। आकाश के समान जो यति है, जो योगी है, जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, समाधिस्थ पुरुष है, वह आकाश के समान अपने को असंग देखता है, उदासीन देखता है। और अपने को असंग और उदासीन जानकर योगी भविष्य के कर्मों में लिपायमान नहीं होता है। इतना जिसको बोध हो जाए वो कर्म सभी करता है, करने योग्य कर्म, शास्त्र वेद कर्म सभी करता है, लेकिन वह कभी कर्मों में लिपायमान नहीं होता। वो जानता है कि मैं तो निर्मल आत्मा हूं, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, सब जगह गया हुआ हूं। आत्मा असंग है, और संग से रहित है। लेकिन एक बात याद रखना, सबके साथ होते हुए भी आत्मा सबके साथ नहीं है। क्योंकि वह असंग है, सबके साथ है फिर भी सबके साथ नहीं है। यह कैसी लीला। आकाश सबके साथ है लेकिन फिर भी किसी के साथ नहीं है। आकाश सबके साथ है, अच्छे के साथ भी है, बुरे के साथ भी है, दोषी के साथ भी है, निर्दोष के साथ भी है, लेकिन फिर भी किसी के साथ नहीं है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा सबके साथ है लेकिन फिर भी किसी के साथ नहीं है। तो स्वम संगम उदासीनम परिज्ञाय नभो यथा न श्लिष्यते यति किंचित कदाचित कर्म भावी भी, कदाचित भावी कर्म भी। आकाश के समान अपने को असंग तथा उदासीन जानकर जो योगी हैं, महायोगी हैं, महाअनुभवी महापुरुष हैं, वो भविष्य के कर्मों से कभी लिपायमान नहीं होते, लेस मात्र भी लिपायमान नहीं होते। आज का संदेश इतना ही। आप सबके साथ और फिर भी सबसे अलग अपने को देखें, पहचानें और अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग को श्रवण किया। गुरु शिष्य का संवाद, अध्यात्म विद्या। याद रखना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा विद्यानाम अध्यात्म विद्या अहम। जितनी भी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। तो इस अध्यात्म विद्या का आपने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहूँगा, आपको अच्छा लगा, सुविचार अच्छे लगे, आप इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।